मेरे संदेश का शीर्षक है जीवन के दुखों में परमेश्वर की तसल्ली। प्यारे दोस्तों, हमने बहुतायत से आशीष पाई है उस उद्धार के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। इतने साल में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत से तरीके से आशीष दी है, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में भी। और उसी समय में हम में से हर एक व्यक्ति, क्योंकि हम तो गिरे हुए संसार में रहते हैं, हम किसी न किसी तरह के दुख और शोक से जाते हैं। हर कोई इसमें से जाता है। ये दुख, ये शोक, ये बहुत सी बातों के परिणाम में आता है। शायद टूटे हुए रिश्ते के कारण, या विवाह टूटने के कारण, या कोई परेशानी या समस्या, या फिर कोई मुश्किलें, ये हमारे मन में शोक उत्पन्न करते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो सच है, हर एक व्यक्ति, हालांकि हमने उद्धार पाया है, लेकिन जीवन में कभी न कभी, शायद अभी इस समय हम किसी दुख या शोक से जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम पर शोक आता है तो हमें सचेत रहना है कि हम उस शोक को आनंद में बदल दें, कि उस शोक से ठीक हो, क्योंकि जिस शोक का उपाय नहीं किया गया वो बहुत सी समस्याएं लाता है। कुछ समस्याएं तो केवल दिमागी हो सकती हैं, और अगर वो शोक गहराता है तो फिर लोग साइकेट्रिक समस्याओं में से होकर जाते हैं। बाइबल भी इसके बारे में बताती है। जानते हैं, कई बार गहरा शोक हमें कई बार मुश्किलें और निराशाओं में लाता है। इस वचन को सुनिए, नीति वचन 12:25 को। उदास मन दब जाता है या निराशा लाता है निश्चय ही, चाहे ये चिंताएं ही क्यों न हो, शोक या दुख हो। जब उससे व्यवहार नहीं किया जाता तो फिर ये निराशा में लेकर जा सकता है, जो कि सच में बहुत विनाशकारी हो सकता है। और अगर हम वचन में आगे देखें, जो शोक है वो हमारे हृदय पर प्रभाव डालता है। ये वचन यिर्मयाह अध्याय 8 वचन 18 में, इस शोक की दशा में मुझे शक्ति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है, मेरा हृदय तड़पता है। दूसरे शब्दों में, ये जो शोक है ये हमारे हृदय में बहुत दर्द लाता है। हम सब ये जानते हैं शोक हमारे दिल में दर्द उत्पन्न करता है। ये इसलिए क्योंकि हम उन बातों के बारे में सोचते हैं जो हमारे जीवन में गलत हुआ है, गलत चीज़ें, लोगों ने हमें चोट पहुंचाई, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, लोग जिन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। हम उन बातों के बारे में सोचते हैं और फिर शोक आ जाता है, और फिर वो शोक क्या करता है? ये हृदय पर प्रभाव डालता है बुरी तरह से। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि शोक हमारे अंदर और कुछ नहीं पर नरक उत्पन्न करता है। इस वचन को सुनिए, भजन संहिता 116 वचन 3। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था। ये भजन सच में अनंत काल के नरक के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन कई बार ये जो शोक होता है ये तो हमें नरक की जैसी परिस्थितियों में लेकर आता है। यह हमें बहुत ही भयानक अंधकार में फंसा सकता है। भयानक शोक और दुख और आशाहीनता, जिंदगी में दिलचस्पी नहीं रहती, बेजान हो जाते हैं, जिंदगी की जिज्ञासा और जोश को ही खो देते हैं। दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं, दुख तो हमारे जीवन में कभी न कभी आता ही है। जब दुख या पीड़ा हम पर आती है तो जानते हैं हमें क्या करना है? हमें जितने जल्दी हो सके इससे निपटना चाहिए। हमें हमेशा शोक के ऊपर में हावी होना है, लेकिन कभी भी दुख या शोक को हम पर हावी होने नहीं देना है। देखिए, उद्धार में हमारे पास बहुत ही अद्भुत स्रोत हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास बहुत ही अद्भुत स्रोत हैं कि कैसे हम अपने शोक के ऊपर विजयी हो सकते हैं। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जब शोक और दुख आता है, जब हमारे पास आशा नहीं होती, जब हम हार जाते हैं, जानते हैं लोग तो
हमें उसी दशा में देखना चाहते हैं और आनंद उठाना चाहते हैं। सामान्य रूप में लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं वो हमें जीवन में हारते हुए देखना चाहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ खो दे। ऐसे बुरे लोग होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बारे में कोई गलती मत कीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कभी भी आप लोगों को अपनी हार पर आनंदित होने न दें, यहां तक कि आपके शोक में, यहां तक कि आपके दुख में आप उन्हें वो मौका मत दीजिए। आप हमेशा खुद को यीशु मसीह में संवार लीजिए। हमारे पास बहुत अद्भुत स्रोत हैं कि कैसे हम हर एक दुख पर जयवंत हो सकते हैं और कैसे उस शोक को सुंदर जीवन में बदल सकते हैं और अच्छा भविष्य पा सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें ऐसे बहुत से स्रोत देता है कि कैसे अपने शोक के साथ निपट लें, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए मुख्य स्रोत है तसल्ली। आइए इस वचन को सुनते हैं। यशायाह अध्याय 66 वचन 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। यहोवा परमेश्वर इस्राएली लोगों से प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हारी माता के जैसे तुम्हें शांति दूंगा। जब हम नए नियम में आते हैं प्यारे दोस्तों, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें एक अद्भुत प्रतिज्ञा देते हैं। उसने अपने चेलों को बताया कि बहुत ही जल्दी वो क्रूस पर मर जाएंगे और फिर अद्भुत पुनरुत्थान होगा और फिर मैं अपने पिता के पास उठाया जाऊंगा। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो अपने चेलों से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो मेरा पवित्र आत्मा है, जो कि मेरा सहायक है, मेरा वकील है। और ये अद्भुत वचन तो दिया गया है यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26 में। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। जिस समय हम यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाता है। वो आकर हम में वास करता है, हम में रहता है, हम में है। किसके जैसे? एक वकील के जैसे, एक सहायक जैसे, तसल्ली देने वाला। दोस्तों, पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा हम हर एक शोक को बहुत ही अद्भुत तसल्ली में बदल सकते हैं और हम खुद को संवार सकते हैं और जीवन में आगे विजयी रूप में बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें तसल्ली देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। नंबर 1, परमेश्वर हमारे शोक को दूर करने के द्वारा तसल्ली देते हैं। यशायाह अध्याय 57 वचन 18। मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। यहोवा परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हारे शोक को चंगा करूंगा। दोस्तों, मसीह जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दुख को सही करना चाहिए, नहीं तो फिर वो काफी समय तक हमारे हृदय में ऐसे ही बने रहेंगे और ये शोक तो हमें फंसाते चले जाएगा बड़े दर्द, विलाप और यहां तक कि परेशानी में। अब इस बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को सुनिए, और वो है, ये जो शोक है हमारे दिल को दर्द पहुंचाता है। कुछ शोक हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचाते दूसरे शोक की तुलना में। और फिर क्या होता है, जब शोक हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं तो हमारा दिल लहूलुहान हो जाता है। हम इसे कहते हैं ब्लीडिंग हार्ट। ये शोक बना रहता है, हमारे दिल पर हावी हो जाता है और धीरे धीरे ये बड़ा जख्म बनता है और फिर ये लहूलुहान होता है। जब ये शोक जख्म बन जाता है तो क्या होता है, दिल लहूलुहान होने लगता है। और जब दिल लहूलुहान होता है तो फिर सच में हम में से जीवन निकाल देता है और हमें बांध देता है भयानक आशाहीनता में, बेजान होने में, दर्द, पीड़ा और चिंता में भी। दोस्तों,
जब हम पर शोक आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उससे निपटना है। उसका कारण ढूंढिए, उसके कारण ढूंढ निकालिए, उनकी समस्याओं को हल कीजिए, लोगों से मेल मिलाप कीजिए और उसी समय में हमारे प्रभु यीशु मसीह से कहिए कि दिल के जख्म को चंगाई दे, कि उस चोट को चंगाई दे, ताकि जीवन लहूलुहान न हो। उनके दिल से फिर ये ना हो। जब यीशु दिल को ठीक करते हैं तो क्या होता है, जख्म ठीक होते हैं और दुख हटा दिया जाता है। और जब वो शोक दूर किया जाता है तो फिर अद्भुत आनंद भीतर आता है, फिर से अद्भुत आशा आती है। एक बार फिर से जिंदगी में दिलचस्पी आती है और हम नए मार्ग पर चलते हैं। आप जीवन में आगे देखिए, आप जीवन जीना चाहते हैं, भरपूरी से जीना चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि परमेश्वर मसीह यीशु में हमारे दिल की चोट को ठीक करते हैं। और परमेश्वर इसे कैसे करते हैं? जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो ये ठीक होना, ये तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ के द्वारा आता है। आइए इस अद्भुत वचन को सुनिए, यशायाह अध्याय 53 से वचन 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये कितना अद्भुत वचन है कि क्रूस पर यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया, क्रूस पर यीशु ने हमारे शोक को उठा लिया। जब उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। दोस्तों, हर एक शोक में एक बहुत ही निराश करने वाली सामर्थ होती है। दुख के पीछे एक शक्ति होती है, बंधन होता है, क्योंकि यीशु ने हमारे दुखों को सह लिया है। यीशु ने क्रूस पर हमारे सारे शोक को सह लिया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। तो क्रूस के द्वारा यीशु मसीह अद्भुत सामर्थ देते हैं कि हर एक दुख के पीछे की सामर्थ को हरा दे। यही सुसमाचार है। और मैं पिछले 44 साल से सेवकाई में हूं। अपने इस जीवन में कुछ दुख और शोक तो बहुत हावी होने वाले थे, और कुछ दुख और शोक तो मानो बंधन थे जो मुझे थामे हुए थे। लेकिन जैसे मैंने प्रार्थना की, मैंने समर्पण किया, मैंने पश्चाताप किया और यीशु से अपने लिए आशीष मांगी, उसने क्रूस की सामर्थ खोली और शोक की सामर्थ को तोड़ दिया। और इसके द्वारा उसने दुख को दूर किया, दिल के दर्द को ठीक किया। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर कोई किसी दुख या शोक से जा रहा है, अगर वो आपके जीवन में बंधन हो गया है, आप उस पर विजयी नहीं हो पा रहे हैं, या आपको नीचे खींच रहा है, आपको निराश कर रहा है, या आपको बहुत ही चिंतित करता है, यीशु मसीह का सुसमाचार तो ये है कि वह अभी भी अपने क्रूस की सामर्थ प्रदान करते हैं कि दुख और शोक की शक्ति को तोड़ दे। और मैं अंत में प्रार्थना करूंगा, तो आप निश्चय ही अंत के समय तक प्रार्थना के लिए बने रहिए। हम कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे दुखों में हमें कैसे तसल्ली देते हैं। पहली बात मैंने कहा, परमेश्वर हमारे दुखों को ठीक करके तसल्ली देते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमें तसल्ली देते हैं उन दुखों में अपनी उपस्थिति देने के द्वारा। इस अद्भुत वचन को सुनिए, भजन 34 वचन 18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन वालों के, ऐसा दुख जो भरा है दुख, दर्द, शोक और चिंता से। प्रतिज्ञा क्या है? परमेश्वर निकट हैं, उन सभी के निकट है जिनका मन टूटा है, जिनका दिल टूटा है। कितनी महान प्रतिज्ञा है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या किसी का हृदय टूटा है पाप के कारण? क्या समस्या के कारण किसी का दिल टूटा हुआ है? टूटे हुए रिश्तों के कारण क्या किसी का दिल टूट गया है?
उद्धार की प्रतिज्ञा तो ये है। उद्धार में क्योंकि हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है और बपतिस्मा लिया है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा वो आकर हम में वास करते हैं ताकि हमें अपनी उपस्थिति दे। ये तो हम में परमेश्वर की उपस्थिति है, वही तो हमें तसल्ली देगी। प्यारे दोस्तों, जीवन में हम जिन शोक और दुखों का सामना करते हैं उन सभी में ये तो परमेश्वर की उपस्थिति है। चलिए मैं आपको कुछ वचन बताता हूं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति जो हम में होती है हमें तसल्ली देती है। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति हमें दुख में बड़ा आनंद देती है। आइए ये वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 13। मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। वाह, अद्भुत वचन है। हम दुख में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस दुख के बदले परमेश्वर का आनंद आ जाए, और यही प्रतिज्ञा है। यीशु की उपस्थिति जो हम में है यह हर एक दुख को बदल सकती है। बड़े अद्भुत आनंद में मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कोई दुख में से होकर जा रहा है? अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह उस दुख के बदले में वहां पर बड़ा अद्भुत आनंद रखें कि उस दुख पर जयवंत हो, कि उस दुख से आप ठीक हो जाएं और जीवन को बड़ी सराहना और बड़ी आशा के साथ में देखें, जिंदगी के आनंद से भर जाएं। आनंद का अर्थ है एक बार फिर से प्रभु ने हमें सब कुछ जो दिया है उसका आनंद उठाते जाएं। हमारे परिवार के, हमारे रिश्तों का, हमारे बच्चे और नाती पोतियों का, और उन सारी आशीषों का जो यीशु ने हमें दी है, वो सब हमें आनंद देते हैं। और बाकी सबसे बढ़कर उद्धार का आनंद, हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद। और हम कितने अद्भुत रीति से छुड़ाए जाएंगे जब हमारे दुखों के बदले में प्रभु का आनंद आ जाएगा। और साथ ही हम में जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो तो उस दुख के बदले में हम में परमेश्वर का प्रेम लाएगा। इस अद्भुत वचन को सुनिए। रोमियो अध्याय 8 वचन 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। कितना अद्भुत वचन। परेशानी आएगी, विपत्ति और क्लेश आएगा, और दुख भी आएंगे, समस्याएं आएगी, और उसके कारण बहुत ज़्यादा शोक और दुख उत्पन्न होगा। लेकिन प्रतिज्ञा तो ये है, हमारे हृदय में यीशु मसीह की उपस्थिति उस दुख की जगह पर परमेश्वर के प्रेम को रख देता है। वाह! जब परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में प्रबल होता है, हमें वो ले लेता है, घेर लेता है, हमारी रक्षा करता है दोस्तों, तो वो दुख धीरे धीरे मिटा दिया जाएगा। वो दुख धीरे धीरे दूर होगा। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इसका अनुभव करते हैं, है ना? जब हम दुख में, शोक में रहते हैं, तब कोई हमारे पास आता है, वो हमें गले लगाते हैं, कहते हम तुमसे प्रेम करते हैं, कि वो हमारी मदद के लिए हैं, कि हमें उठाएं, हमें प्रोत्साहित करें। तो क्या होता है फिर? देखिए, अचानक ये शोक दूर होने लगता है, क्योंकि हम लोगों के प्रेम से घिरे होते हैं। अगर लोगों का प्रेम वो दुख को इतने सामर्थी रूप में दूर कर देता है, तो कल्पना कीजिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में। वो हमेशा हमारे लिए है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे संग हूं। उसका प्रेम हमेशा हमें घेरे रहता है। और जब वो प्रेम खोला जाता है दोस्तों, तो वो दुख धीरे धीरे गायब होगा। एक और बात को गौर से सुनिए दोस्तों, कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति जो हम में होती है, दुख में हमें कैसे तसल्ली देती है। ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। यूहन्ना 14 वचन 16 और 17 कहते हैं, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा, जो तुम में रहेगा, जो तुम्हारे ऊपर रहेगा,
जो तुम्हारे साथ चलेगा और वो तुम्हें तसल्ली देने वाला होगा। ये सच में कितनी अद्भुत आशीष है। पवित्र आत्मा जो हम में है वो हमें तसल्ली देने वाला है दुखों में। केवल दुखों में ही नहीं, पर वो हमारा वकील है कि हमारे मसीह जीवन के हर भाग में हमारी मदद करें। जबकि हम दुख के बारे में कह रहे हैं, वो हमें तसल्ली देने वाला है। और ये कैसे होता है? इसी तरह से होता है, वो हम में वास करता है। जानते हैं, हर एक प्रार्थना में हमें ये जान लेना है कि हम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। हर एक प्रार्थना में हमें उसके प्रति समर्पण करना है और हमें प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर अधिकार कर, मेरे हृदय को थाम ले, मेरे मन को थाम ले, मेरे दुखों को थाम ले, मेरे दर्द को थाम ले और अपनी तसल्ली दे दे। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, जितना हम उसे समर्पण करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें बहुत अद्भुत तसल्ली देगा। मेरे संदेश का शीर्षक है जीवन के शोक में परमेश्वर की तसल्ली। नंबर 1, परमेश्वर हमें तसल्ली देते हैं हमारे दुखों को ठीक करने द्वारा। नंबर 2, हमारे दुख के समय प्रभु उपस्थिति के द्वारा हमें तसल्ली देते हैं। नंबर 3, परमेश्वर हमारे दुखों में अपनी आशीषें उंडेल देते हैं। इस वचन को सुनिए, यशायाह अध्याय 51 वचन 3। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वो उसके जंगल को अदन के समान और निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। अद्भुत है। जानते हैं, हम अपने दुखों के कारण निराश हो जाते हैं, लेकिन उद्धार की महानता तो ये है कि परमेश्वर मसीह में हमारे दुखों को ठीक करते हैं, जबकि दूसरी ओर परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति देते हैं कि हमारे दुखों में हमें ऊपर उठाएं। और तीसरी बात हम यहाँ देख रहे हैं इस वचन में, प्यारे दोस्तों, कि यहाँ तक कि जो दुख हैं वो केवल उसे दूर ही नहीं करते हैं, वो हमें उस दुख से छुटकारा देते हैं और उसकी जगह पर वो अपनी बहुतायत की आशीष भी देते हैं। और मैं अभी उन आशीषों के बारे में आपको बताता हूँ। एक तो इस वचन के अनुसार प्रतिज्ञा तो ये है, परमेश्वर हमारे खंडरों को फिर से बसा देते हैं। यानी निश्चय ऐसी जगह होगी जहाँ पूरी तरह से सब बर्बाद हो चुका है, विनाश हुआ है, कुछ नुकसान हुआ, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है, मैं उन्हें नया बनाऊंगा, तुम्हारे खंडरों पर नई आशीषें उंडेलूंगा, नए उत्साह से, नई आशा और नया जीवन। और एक और बात कि मैं तुम्हारे जंगल को अदन के समान बदल दूंगा। पतन के पहले अदन की वाटिका तो सच में कितनी सिद्ध जगह थी। मतलब यहाँ तक कि तुम्हारे दुखों में मैं केवल उन दुखों को दूर ही नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को अदन में बदलूंगा। मैं फिर तुम में सिद्धता लेकर आऊँगा, तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, शरीर, मन और आत्मा में। फिर एक और आशीष, मैं निर्जल देश को यहोवा की वाटिका में बदल दूंगा। हाँ, दुख तो कई बार हमारी जिंदगी को निर्जल भूमि बनाते हैं, बिल्कुल सूखा और बेरंगा। लेकिन जब प्रभु काम करते हैं और जब यीशु क्रूस की सामर्थ खोलते हैं और पुनरुत्थान की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ, तो रेगिस्तान जैसी परिस्थितियां वाटिका के जैसे बदल सकती हैं। वाटिका, अब ये वाटिका क्या दर्शाती है? सुंदर रंग की वाटिका, नया जीवन, जोश से भरा हुआ। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। एक और प्रतिज्ञा, मैं उन्हें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और गीत गाने से भरूंगा। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। ये वचन कहता है यही नहीं कि मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा, पर मैं तुम्हें अपने आनंद से भर दूंगा और मैं तुम्हारे हृदय को इस तरह से भरूंगा कि तुम मुझे धन्यवाद देते जाओगे, तुम मेरी आराधना करोगे, मेरे पीछे चलोगे, तुम्हारे दिल में संगीत होगा कि प्रभु के लिए गाएं। बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा है। दोस्तों, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश सुना है। क्या कोई किसी दुख में से जा रहा है
तो कृपया मेरे साथ प्रार्थना में अभी यहाँ पर जुड़ जाइए। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारक और प्रभु यीशु मसीह और हमारे सहायक पवित्र आत्मा, प्रभु मैं इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अभी ये संदेश सुना है। इनमें से कुछ लोग शायद दुख या शोक से जा रहे हैं, दिल में दर्द है, टूटेपन में हैं। आप इनके हृदय को जानते हैं, आप इनकी दशा जानते हैं, इनके आंसुओं को जानते हैं, आप इनके रोने को जानते हैं और आप जानते हैं कि ये किस क्षेत्र में निराश हैं। धन्यवाद प्रभु इस प्रतिज्ञा के लिए कि आप तो तसल्ली देने वाले परमेश्वर हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इनके जीवन में काम कीजिए और अपनी क्रूस की सामर्थ के द्वारा इनके दिल के दर्द को दूर कीजिए। लहूलुहान दिल को ठीक कीजिए प्रभु, इन्हें 100% फिर से नया बनाइए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। प्रभु इनके दिल के दर्द को दूर करके इन्हें पूरी तसल्ली दीजिए, इन्हें भर दीजिए प्रभु अपने सारे स्रोतों से। और इसी समय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी उपस्थिति इनके दिल को छू ले, कि इन्हें भर दें अपने आनंद से, अपने प्रेम से, अपनी शांति से और पवित्र आत्मा की तसल्ली का दूना भाग दीजिए। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जैसे आप अपनी क्रूस की सामर्थ के द्वारा इनके दिल के हर एक दर्द को दूर कर रहे हैं, तो अपनी बहुतायत की आशीष उंडेलिए। जैसे कि हमने यशायाह अध्याय 51 वचन 3 में यहाँ पर देखा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके खंडरों में इन्हें तसल्ली दीजिए, कि आप इनके जंगल को अदन की वाटिका में बदल दीजिए। ऐसे कीजिए प्रभु, इनका जीवन जो अभी इस समय रेगिस्तान के जैसे हैं, ये निश्चय ही एक सुंदर वाटिका बन जाएं। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप इन्हें अपने आनंद से भरिए, अपनी आशीषों से, कि ये आपकी भलाई और आपकी तसल्ली का अनुभव करें। और प्रभु इनके दिल से आपके लिए बहुत ही अद्भुत धन्यवाद आए और ये अपने दिल में गीत गाएं, क्योंकि अद्भुत परमेश्वर आप तो तसल्ली के परमेश्वर हैं। मैं आपके लोगों को आपके बहुमूल्य हाथ में सौंपता हूं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। मैं आशा करता हूं कि ये संदेश आपके लिए बड़े आशीष का कारण रहा है। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम की सेवकाई के लिए मदद कीजिए। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि आप कुछ योगदान भेजें, तो आप उपयोग कर सकते हैं इनमें से किसी भी सुविधा का। इस QR कोड को आप स्कैन करके अपनी भेंट भेज सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, और इस जानकारी के द्वारा भी जो कि आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। और साथ ही आप मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप इन विवरणों का उपयोग कीजिए और अपनी भेंट दीजिए। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे कि आप एक प्रोग्राम के स्पॉन्सर बने, तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क कीजिए और ये आपको बताएंगे कि कैसे आप एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। और ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर के सामर्थी वचन को बांटेंगे पूरे संसार में लाखों लोगों को। तो आइए अभी बेनेडिक्शन के लिए अपने सिर झुकाएं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ बनी रहें, अब और सदा सदा के लिए। आमीन।